नमस्कार दोस्तों। मैं हरीश चौहान अपने सामाजिक कहानियाँ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक जसपाल जी की कहानी दुख का अधिकार। दुख करने का भी एक अधिकार होना चाहिए, अधिकार होता है। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यह कथन है लेखक का, जसपाल जी का। लेखक बाज़ार जाता है और बाज़ार में उसे कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि उसका मन द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है और फिर निकल पड़ती है अपनी कलम से एक कहानी। तो आइए सुनते हैं दुख का अधिकार कहानी जसपाल जी की के शब्दों में। इसके पहले हमारे चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं कहानी। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की ऊंची श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोके रखती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालियों में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, पर उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़ों से मुंह छिपाए सर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके साथ बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा कर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्मी माँ सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसा रहेगा। क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा
उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता तो कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना शुरू हुआ। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, पर मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो चुन्नी भूसी थी तो उसके विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को कौन दुवन्नी चवन्नी उधार देता? बुढ़िया रोते रोते और आंसू पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, पर मूर्छा ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। दोस्तों, लेखक के कहने का मतलब यह है कि गरीब इंसान का दुख और अमीर इंसान के दुख में बहुत अंतर होता है। अमीर उस दुख को बहुत सलीके से महसूस करता है, काटता है, और गरीब, हाय रे गरीबी। जवान बेटा एक दिन पहले मरा है और उसकी माँ बुढ़िया आज खरबूज लेकर बाज़ार में बेचने के लिए बैठी है। क्यों बैठी है?
क्योंकि उसकी बहू और उसके नाती पोते भूख से बिलबिला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और हमारे चैनल को आपसे विनती है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।